जिन्होंने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी को कहाँ ज़मीन से लेकर के आसमान तक लेके चले गए, आज उस व्यक्ति का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये हमारा दर्द है। इलेक्शन में भी आपको वोट 90% 99% आपको अब्दुल वोट देता है, फिर भी आप अब्दुल की कुछ पुरसाने हाल नहीं कर रहे। कब तक हम लोग खामोश रहेंगे? कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करते रहेंगे? इस बात का भी अफसोस है, आज तक मुलायम सिंह जी भी जो नेता हैं, जो उनके सहयोगी रहे आदरणीय आजम खान साहब के, एक बार भी जेल में वो मिलने नहीं गए। कितनी निंदा की बात। अब्दुल मैं हूँ, अब्दुल यहाँ पे खड़े हुए सारे लोग हैं, ये जितने लोग खड़े हुए ये सब अब्दुल हैं। इनका दर्द सिर्फ अब्दुल वोट देने के लिए रहेगा क्या? अब्दुल आपके पीछे नारेबाजी करने के लिए रहेगा क्या? अब्दुल आपकी जय जयकार करने के लिए रहेगा? यही बात हमने कही थी कि अगर तुम्हारे परिवार के साथ अगर ये कुछ ऐसा होता जो माननीय आजम खान साहब के साथ हुआ है, तो क्या पार्टी का यही स्टैंड होता जो आज माननीय आजम खान साहब के साथ हो रहा है? अरे आगरा में सम्मेलन हुआ था, आजम खान ने ये अल्फाज कहा था कि मैं आज यहाँ खुले मंच से कह रहा हूँ कि वो दर्द, वो तकलीफ़ें किसी को झेलना नहीं पड़ेंगी जो हमें झेलना पड़ेंगी। और उनकी एक एक अल्फाज, एक एक बात बिल्कुल सही साबित हुई। कन्नौज हार गए, इटावा, मैनपुरी, आप सदर हार गए, आप क्या हारोगे? मुसलमानों की आप सीट देख लो, 36 विधायक आपको 35 विधायक मुसलमान मिले हैं। आप उसके बाद भी आजम खान का नाम नहीं लोगे तो हम आप पे कौन से सुर्ख आपके पल लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं रामपुर में। रामपुर में हमारे पीछे कुछ लोग रामपुर के खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे जो कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आजम खान के मीडिया प्रभारी का जो बयान आया, उन्होंने जो दर्द बयान किया, उस पर हम रामपुर के लोगों से चर्चा करेंगे। उस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। जी साहब, क्या नाम है आप? मैं अजीम इकबाल खान एडवोकेट। कल जो मीटिंग हुई पार्टी कार्यालय में, हम उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द है जो आज बयान हो रहा है। और हम तो अपने समाजवादी समर्थक मोर्चा के माध्यम से कई बार इस बात को आवाज़ भी उठा चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का घेराव भी कर चुके हैं। और यही बात हमने कही थी कि अगर तुम्हारे परिवार के साथ अगर ये कुछ ऐसा होता जो माननीय आजम खान साहब के साथ हुआ है, तो क्या पार्टी का यही स्टैंड होता जो आज माननीय आजम खान साहब के साथ हो रहा है? आज 2 साल हो गए उनको जेल में प्रताड़ना इतना झेलते हुए, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पार्टी का इतना बड़ा लीडर जो संस्थापक है, जिन्होंने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी को कहाँ ज़मीन से लेकर के आसमान तक लेके चले गए, आज उस व्यक्ति का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये हमारा दर्द है कार्यकर्ताओं का। फसाद अली खान शाहनू खान साहब ने जो बयान दिया है वो एक आम कार्यकर्ता का, एक आम समाजवादियों का और तमाम मुसलमानों का दर्द है, जो हमें मतलब ये है कि आपने अपना पिछलग्गू बना लिया है। कोई हम बंधुआ मजदूर हैं? क्या मुसलमान बंधुआ मजदूर हैं जो तुम्हें वोट देगा? क्या तुम्हारी तरफ से जो कोई जो होना चाहिए था कार्रवाई वो तुम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे साथ जुड़ा ही रहेगा मुसलमान? हमारे नेता आजम खान साहब का कि जिस तरह से तुमने एहतसाल किया है, उनको डाउन करने की कोशिश की है, उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग। तो ये हम लोग इस बात को दर्द है हमारे दिल में और ये दर्द हम हमेशा उठाएंगे और मांग करेंगे माननीय आजम खान साहब से कि कड़ा फैसला लें पार्टी हित में। अगर आपके लिए कोई कुछ नई आवाज़ उठा रहा है तो आप भी अपना फैसला लीजिए और एक बड़े लीडर होने के नाते आपके साथ पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है। हम जहां आजम खान साहब हैं वहां हम आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, क्या नाम है आपका? मैं नवीन शर्मा। नवीन भाई, कल जो पार्टी कार्यालय में हुआ जो बयान आया, उस बयान को कैसे देखते हैं? अफसोस है, इस बयान को करीब 24 घंटे हो चुके हैं और अब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। एक दिल में एक टीस लगी हुई है कि इतने बड़े नेता जो किसी जाति विशेष के नहीं है, सबके नेता हैं वो, उनके लिए अब तक कोई बयानबाजी नहीं करी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और 2 साल 3 महीने के आसपास का करीब समय हो गया है और सिर्फ एक बार मिलने गए हैं। अफसोस की बात तो ये है, मेरे ख्याल से पिछले महीने की 10 तारीख को जब रिजल्ट आउट हुआ था, जब हमारी 125 सीटें आई थी, शायद 14 या 15 में किसी MLC के यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो शायद सीतापुर गए थे। एक बार भी उनके दिल में ये नहीं आया कि यहाँ पर हमारे नेता, हमारे फाउंडर श्री आदरणीय आजम खान साहब रहते हैं, कि दूसरी बार मुलाकात कर लें। इस बात का भी अफसोस है, आज तक मुलायम सिंह जी भी जो नेता हैं, जो उनके सहयोगी रहे आदरणीय आजम खान साहब के, एक बार भी जेल में वो मिलने नहीं गए। कितनी निंदा की बात है। हमें अफसोस है, हर समाजवादी के दिल में 30 से एक दर्द है कि एक भी बयान अभी तक 24 घंटे हो गए, ना तो अखिलेश यादव जी ने दिया, ना राम गोपाल जी ने दिया और ना
हमारे नेता जिसे कहते हैं नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान नहीं दिया, जो बहुत गलत है, देना चाहिए। आदरणीय साहब, मैंने पहले भी कहा था, ऐसी वैश्विक महामारी से तो निकल चुके हैं, मगर उसके साइड इफेक्ट आज तक नहीं निकले हैं। उनको जवान में अल्सर तक जैसी महा बीमारी भी हो चुकी है। शायद कई महीनों तक उन्होंने सिर्फ लिक्विड पे अपना जीवन व्यतीत किया। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, एक पंडित हूँ। मैंने उनके लिए भी सबसे पहला अनुष्ठान यहाँ के शिव मंदिर में कहा था, उनकी दीर्घायु के लिए। मैंने वृंदावन जैसे केसी घाट के अंदर 108 दीपदान का आयोजन किया, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए। हम लोग जो एक प्रार्थना जो कर सकते हैं वो हम आज भी करते हैं और करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। ये आम आजमवादियों की, समाजवादियों की, ये एक नहीं, सबके दिल में तीस लगी हुई कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन क्यों हैं। व्रत तोड़िए, मौन तोड़िए, मुखर होके जवाब दीजिए। एक एक का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि परिवार हमारा बहुत बड़ा है। बर्तन आपस में खटकते जरूर हैं, मगर आप मुखिया हैं हमारे, और हमारे आदरणीय आजम खान साहब भी मुखिया हैं। उनके बारे में ज़रूर सोचिए, बस एक दिल में यही है। और आखिरी उनसे ये भी मैं कामना करता हूँ और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी करता हूँ, अब आगे आके मुखर होके एक ऐसा कुछ करिए जो हम लोग के आंसू पूछ जाए। फसाद अली शानू खां साहब ने एक एक शब्द, एक एक जो बात बोली है, वो सच्चे मोती की तरह साफ, पावन और पवित्र है। क्या गलत कहा उन्होंने। आइए और बात करते हैं। जी साहब, क्या नाम है? फिरोज खान। तो फिरोज भाई, क्या लग रहा है जो बयान आया कल, ये एकदम आया, ये पहले इसमें की बात क्यों नहीं उठी? नहीं, ये दर्द, क्या सोचते हैं आप? ये दर्द तो पिछले 2.5-3 साल से हमारे दिल में था और बहुत दर्द, भयानक दर्द था। लेकिन अब इस दर्द की इंतहा हो चुकी थी। इस दर्द को हम अब सह नहीं पा रहे थे। वो दर्द एक ज़ुबान पे आया है। पिछले 2.5 साल से एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, एक राष्ट्रीय लेवल का नेता को आप जेल में बंद कर देते हो, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता है। उनकी वाइफ एक लेक्चरर, जिनकी ज़िंदगी में कभी शायद जेल नाम का नाम भी नहीं सुना होगा, वो वहाँ पे प्रताड़ित होकर आती हैं। उनका बेटा, वो भी प्रताड़ित होकर आता है, वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन में भी आपको वोट 90%, 99% आपको अब्दुल वोट देता है, फिर भी आप अब्दुल की कुछ पुरसाने हाल नहीं कर रहे। कब तक हम लोग खामोश रहेंगे? कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करते रहेंगे? और कितना दर्द बर्दाश्त करें भाई? अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता ये। अब हम अपने नेता से भी मांग करेंगे, ये अपने नेता से मांग करेंगे, आप आइए और सोचिए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए अपना एक, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो चुके। हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला है ही नहीं। किससे कहें हम अपनी आवाज़ के लिए? हमें क्या परेशानी है यहाँ पर, हमें वहाँ क्या परेशानियाँ हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अभी चलिए इलेक्शन में आपने कोई मुसलमानों का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, इलेक्शन था। उसके बाद कितने स्कैंडल हो गए, कितनी वारदातें चल गई यूपी के अंदर। आपने किसी पे कोई जवाब नहीं दिया, किसी पे आपने कोई ज़ुबान नहीं खोली। आपने आदरणीय नेताजी के लिए कुछ नहीं किया, माननीय आजम खान साहब के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा? क्या वजह क्या है? हम इसकी वजह भी जानना चाहेंगे उनसे, कि आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। अब्दुल सिर्फ वोट देने के लिए होएगा? कल जो शानू खां साहब ने बात कही, वो एक सच्चे दिल से बात कही और सच्चे सिपाही के होने के बाद नाते बात कही। जो दर्द उनका था, जो हम लोगों का दर्द था, वो उन्होंने दर्द उन्होंने बयान किया है, वो सब कुछ बिल्कुल सही बयान किया है उन्होंने। अब्दुल का बार बार जिक्र आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब्दुल वोट देगा, अब्दुल दरी उठाएगा, अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल मुकदमा खाएगा। क्या अब्दुल मैं हूँ, अब्दुल यहाँ पे खड़े हुए सारे लोग हैं। ये जितने लोग खड़े हुए ये सब अब्दुल हैं। इनका दर्द सिर्फ अब्दुल वोट देने के लिए रहेगा क्या? अब्दुल आपके पीछे नारेबाजी करने के लिए रहेगा क्या? अब्दुल आपकी जय जयकार करने के लिए रहेगा? ऐसा क्यों? कब तक आप अब्दुल को, कब तक आप दबा के रखोगे? नेता प्रतिपक्ष की हमने आपसे मांग करी, आपने उसको नहीं सुना, नेता प्रतिपक्ष आप बने। आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया, हमारे आदरणीय नेताजी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपके वालिद साहब को मुख्यमंत्री के बनाने का चांस आया, आदरणीय मुलायम सिंह जी को, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब ने आपको नाम आगे किया। तो कब तक फिर? और ये दर्द आपको शायद एक बात याद होगी, आगरा के सम्मेलन में आजम खान की स्पीच को आप सुने। आजम खान ने एक अल्फाज कहा था कि यहाँ बैठे हुए जायज़ पे लोगों को किसी को वो तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ेगी जो आने वाले दिनों में हमें झेलना पड़ेगी।
इस बात को आप याद करें, उस बात को। बहुत दूरदेशी आदमी है आजम खान साहब जिसका नाम है। बहुत पहले उन्होंने ये बात कही थी, पार्टी की सरकार गई थी हमारी और आगरा में सम्मेलन हुआ था। आजम खान ने ये अल्फाज कहा था कि मैं आज यहाँ खुले मंच से कह रहा हूँ कि वो दर्द, वो तकलीफ़ें किसी को झेलना नहीं पड़ेंगी जो हमें झेलना पड़ेंगी। और उनकी एक एक अल्फाज, एक एक बात बिल्कुल सही साबित हुई। जो दर्द, जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलें उन्होंने सही शायद आज तक कोई इस इतिहास में 75 साल के आज़ादी के इतिहास में किसी पॉलिटिक्स से नहीं झेली है, और ना ही अब्दुल ने जो झेली है। वही उनकी तकलीफ़ का आज बयान है। अब्दुल वो तकलीफ़ें झेल रहा है, ये है अब्दुल। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं एडवोकेट शाजी खां। शाजी खां, क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खां जिस तरीके से आज परेशानियाँ झेल रहे हैं और अखिलेश यादव जी आज भी खामोश हैं, उसकी बहुत बड़ी वो एक वजह है। हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्लेटफॉर्म बनाएं, आज़म खां एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि हम एक मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म हो, ताकि हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और उसमें हम अपना पार्टिसिपेट रखें। क्योंकि आज जो 125 सीट्स आई हैं उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मगर अखिलेश यादव आज खामोश हैं। अब ये नहीं पता कि वो क्यों इतना खामोश हैं। वो किस ऐसी जांच से डर रहे हैं कि ईडी की ऐसी जांच है, शायद वो सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर ईडी की जांच बैठ सकती है और उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बहुत घबरा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? रात कलीम। कलीम भाई, कल जिस तरह से बयान आया, उन्होंने मीडिया पर शाहरुख खान ने कहा कि हमारी भाजपा से बिला वजह दुश्मनी कर, हम भाजपा से प्यार करते हैं, भाजपा हमसे प्यार करती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब शाहरुख खां का दिल का दर्द था वो, और शाहरुख खां का नहीं, सारे समाजवादी पार्टी के जो आज़मवादी कार्यकर्ता हैं उनका दर्द था। बात सही है कि हमारी भाजपा से क्या दुश्मनी है, उन्होंने हमारी कौन सी ज़मीन जायदाद बांट दी है, ये सियासी मामला है। शुरू से आज़म खान साहब के साथ हम लोग जुड़े हैं, आज़म खान साहब आपसे जुड़े रहे। उन्होंने आपके वालिद साहब को मुख्यमंत्री बनाया 3 बार, आपको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसी कौन सी अब आज़म खान में बुराई पैदा हो गई जो आप आज़म खान का नाम नहीं लेना चाहते? अपोजिशन लीडर आप बने, आपने 1 घंटे हाउस में स्पीच करी, आपने सीट्स गिनाई कि इस सीट्स पे ये बैठते थे, इस सीट पे ये बैठते थे। आज़म खान साहब को जो आपके वालिद के साथ और आपके साथ 20 साल बैठे उस हाउस में, आपने उनकी तरफ इशारा भी नहीं किया कि यहाँ आज़म खान साहब भी बैठते थे मेरे साथ। अपोजिशन लीडर आज़म खान हुआ करते थे यहाँ पर हमारे साथ। क्या वजह हो गई ऐसी आज़म खान ने? इस इलेक्शन में मुसलमानों ने आपको 99% वोट दिया। आप यादव नेता होते हुए यादव ने आपको वोट नहीं दिया। यादवगढ़ आप हार गए, कन्नौज हार गए, इटावा, मैनपुरी, आप सदर हार गए। आप क्या हारोगे? मुसलमानों की आप सीट देख लो, 36 विधायक, आपको 35 विधायक मुसलमान मिले हैं। आप उसके बाद भी आज़म खान का नाम नहीं लोगे तो हम आप पे कौन से सुर्ख आपके पल लगे हैं जो मुसलमान आपके साथ जाएगा? क्यों जाएगा मुसलमान आपके साथ? हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि आज़म खान साहब की कि इंशाल्लाह जब उनके पीछे चलेंगे तो इससे ज़्यादा सीटें हम अकेले जीत लेंगे। और ना भाजपा से हमारी कोई दुश्मनी है, आपकी वजह से हम आपके साथ हैं, इसलिए भाजपा हमारी दुश्मन है। भाजपा ने हमारा क्या कर दिया है? आज़म खान एक वसूल वाला आदमी है, समझौता करना चाहते हो जन्ने कब का कर देते, मगर आज 2 साल से वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं जेल में। क्या उनकी बीवी, उनके बच्चे ने परेशानी उठाई जेल में? ये भी हम देख के आए हैं, उनकी परेशानी मिल के आए हैं उनसे। आप तो एक बार मिलने गए, आपके वालिद मोहतरम तो एक बार भी मिलने नहीं गए। आपके पास तो वो ज़राए हैं कि आप अगर रोज़ आज़म खान से चाहते तो आप मिल लेते। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं आप आज़म खान से? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है मुसलमानों को लेकर, सिर्फ आप उनका इस्तेमाल करते हो, उनके वोट के लिए इस्तेमाल करते हो। अपोजिशन लीडर भी तो आप आज़म खान को बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया आपने? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अपोजिशन लीडर आज़म खान बनाते आप अपोजिशन लीडर भी खुद बन गए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद हो। क्या वजह है कि ऐसी कि आप कोई पद दूसरे को देना नहीं चाहते? मुसलमान आपको वोट क्यों करेगा भाई? हम तो आज़म खान से आ जाएँ, उनसे मांग करेंगे कि आप कोई बड़ा फैसला लिए, अपनी पार्टी बनाइए, किसी और बड़े लेवल पे आप जाइए, हम आपके साथ हैं, पूरा यूपी का मुसलमान आपके साथ है। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्राज है। विक्राज जी, क्या देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, शानू भाई ने जो बात कही है, हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। और वो जो अल्फाज थे वो निकले शानू भाई के मुंह से ज़रूर हैं, लेकिन वो आज़म खान साहब के करोड़ों चाहने वालों की आवाज़ थी। आज आज़म खान जिस परेशानी में हैं वो सिर्फ पार्टी की वजह से हैं। पार्टी में तो और भी मुस्लिम नेता थे, सिर्फ टारगेट आज़म खान साहब को बनाया गया, क्योंकि पता था कि मुस्लिम वोट बैंक के मालिक जो हैं वो आज़म खान साहब हैं। किस लिए? क्योंकि वो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी जगह
उनके घर वालों पर किसी भी परेशानी होती है, मुलायम सिंह यादव जी पर परेशानी होती है, अखिलेश यादव जी पर होती, धर्मेंद्र यादव जी पर होती, क्या समाजवादी का रुख यही रहता जो आजम खान साहब के लिए है? हमने मांग उठाई थी रामपुर से कि नेता प्रतिपक्ष आजम खान साहब को बना दिया जाए, जिससे उनकी तकलीफ़ें कुछ हद तक कम हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं चाहा कि आजम खान साहब की तकलीफ़ें कम हों। आप नेता प्रतिपक्ष भी खुद बन के बैठ गए। आप इससे जो 5 साल विपक्ष में थी समाजवादी पार्टी, आप जब क्यों नहीं बने? राम गोविंद चौधरी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, आजम खान साहब को उस समय भी नहीं बनाया, लेकिन आप तब भी बन जाते ना। जब आजम खान साहब की बारी आई, आजम खान साहब का नाम उठने लगा नेता प्रतिपक्ष के लिए, तब आप खुद बन के बैठ गए। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा है आपका, और आपने प्रमोशन या आपने डिमोशन करा है अपना, सिर्फ आजम खान साहब को फ़ायदा नहीं हो, इस वजह से आप एक बार के अलावा दोबारा नहीं गए जेल मिलने। ये बहुत दुख का विषय है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी एक बार मिलने नहीं गए हैं, माननीय राम गोपाल जी एक बार मिलने नहीं गए हैं, तो ये प्यार था। ये जो बयान कल आया कि मीडिया प्रभारी शानू फसाद साहब का, क्या ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि अखिलेश आजम खान को नहीं निकलने देना चाहते हैं, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से मौन धारण कर लिया है आजम खान साहब के नाम पर, तो हमें तो यही लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही है। अगर वो सही नहीं होता तो उसी दिन खंडन करते उनकी बात का, तब भी चुप रहे। आज आजम खान साहब पे इतने जुल्म हुए तब भी चुप रहे। आजम खान साहब पे मुकदमों की झड़ी लग गई तब भी चुप रहे। यूनिवर्सिटी पे मुकदमों की झड़ी लग गई तब भी चुप रहे। आजम खान साहब के लोगों को इतनी परेशानी उठाना पड़ी, इतने मुकदमे झेलना पड़े, आप तब भी चुप रहे। आपकी चुप के रहने की वजह क्या है? क्यों नहीं चाहते आप आजम खान जेल से बाहर निकलें? क्या वजह है उसकी? कौन सा ऐसा मुफात है आपका जो आजम खान के जेल में रहने से पूरा हो रहा है? आज तो रामपुर से आवाज़ उठी है, और मैं चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठनी चाहिए कि अगर आजम खान साहब के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो आजम खान साहब को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए। आजम खान साहब को कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ये दिखा दे कि हम अखिलेश यादव जी के साथ में बाद में हैं, पहले आजम खान साहब के साथ हैं। हम समाजवादी बाद में हैं, पहले आजमवादी हैं। हम आजम खान साहब के साथ हैं। आजम खान जहाँ होंगे हम वहाँ होंगे। अजीम इकबाल साहब, जो ये अब्दुल वाला मामला बात आ रही है, इस चुनाव के बाद निपटने के बाद ये सब अब्दुल अब याद क्यों आया? क्या कहें? ये इसलिए याद आया कि हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी और ये पूरा चांस था कि समाजवादी पार्टी की सरकार इंशाल्लाह बनने जा रही है, और ये सरकार क्यों नहीं बन पाई और क्या वजह रही ये सब जनता जानती है। क्या खेल तमाशा हुआ, पूरा खेला हुआ है इसके अंदर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन जो ये आपने अब्दुल वाला बयान कहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने अब्दुल का मतलब तमाम मुसलमान आपकी दरियाँ बिछाने में काम आएगा, अब जिंदाबाद करेगा, वोट देगा आपको मुख्यमंत्री चुनेगा, और आप उसका नाम भी नहीं लोगे, तो ये अब नहीं होने वाला है। हम लोग पूरी तन मन धन से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे माननीय आजम खान साहब की वजह से, उनकी मोहब्बत में। लेकिन अब हम सोचने पर विचारने पर मजबूर हो गए हैं कि जब हमारे नेता अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के साथ ही उनका तुम्हारा ये रवैया है, तो फिर आम मुसलमानों के साथ तुम्हारी क्या सोच होगी? तुम हमें क्या दोगे जो हम तुमसे मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं कि हमारे लिए आप मुस्तकबिल में कुछ करोगे? तो अब हमारी उम्मीदें आप टूट रही हैं आपसे, और अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अपने नेता से कहेंगे कि इसमें बड़ा फैसला लें, और माननीय आजम खान साहब के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। पूरा मुसलमान उत्तर प्रदेश का, भारत का तमाम आजम खान साहब की तरफ नज़रें उठा करके देख रहा है कि आजम खान साहब क्या स्टैंड लेते हैं। हम अपने नेता माननीय आजम खान साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह उनका साथ देंगे, जहाँ वो होंगे वहाँ हम होंगे इंशाल्लाह। कुछ कहें? देखिए, विधानसभा में आपने 1 घंटे की तकरीर करी और आपने उन लोगों के नाम गिनाए जो 7 बार के विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं। पूरी विधानसभा में अगर सबसे मोस्ट सीनियर एमएलए कोई है तो वो आजम खान साहब है, जो 1 सीट से लगातार 10वीं बार जीते हैं। आपको उनकी याद नहीं आई? आप जब संसद में थे, जब संसद जाते थे, तब आपको आजम खान साहब की याद नहीं आती थी? आप विधानसभा में बोले तो आपको आजम खान साहब की याद नहीं आई? आपने एक बार भी नाम नहीं लिया कि द मोस्ट सीनियर लीडर, द मोस्ट सीनियर एमएलए आज जेल में हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था। और हमने पहले भी कहा है कि ये नियम है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जेल से जीतता है चुनाव तो उसको शपथ लेने के लिए विधानसभा ले जाया जाता है। लेकिन आजम खान साहब के साथ ये भी नहीं हुआ। क्यों आपने आवाज़ नहीं उठाई कि आजम खान साहब को शपथ के लिए विधानसभा बुलाया जाता? विधानसभा अध्यक्ष जी से आप कहते हैं,
आप नेता सदन से भी कहते, मुख्यमंत्री जी से भी कहते, आप नेता प्रतिपक्ष बन गए, आपका अधिकार है अपनी पार्टी के विधायकों की आवाज़ उठाना। आप कहते कि आज़म खान साहब को शपथ के लिए बुलाया जाए, क्यों उस पर भी आपने मौन धारण कर लिया? आज़म खान साहब को उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है और उस पर भी हमारे नेताजी खामोश हैं। जब वो खामोश हैं तो अगर हमारे आज़म खान साहब के चाहने वाले खामोश हो गए तो उनके लिए भी बहुत परेशानी हो जाएगी। इन तमाम बातों की निंदा है और निंदा पूरा प्रदेश करने जा रहा है। आप देखिए आज आवाज़ उठी रामपुर से, और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमानों क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। आज़म खान साहब के साथ ये रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जी नहीं, हमें तो ये लगता है अखिलेश जी मुसलमानों की बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनके 4 बार के विधायक बरेली के, इस्लाम साहब के पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला, उनका एक बयान नहीं आया उसमें कि ये हमारे विधायक के साथ हुआ है। आम कार्यकर्ता, आम मुसलमान तो छोड़िए, वो तो कहते ही नहीं है मुसलमान के लिए, मगर जो उनका विधायक था, साथी था, उसके लिए उन्होंने एक बयान नहीं दिया। तो इसमें समझा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए अब कुछ कहना ही नहीं चाहते। वो सॉफ्ट हिंदुत्व हैं जिसका वो समझना कि कामयाबी होगी, मगर इस गलत फहमी में है वो, क्योंकि इस पर कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये थी रामपुर के लोगों से बातचीत, जिन्होंने अपना बात करी और अपनी सारी बात आपके सामने रखी, यूपी तक के सामने रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।